नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं साइकोलॉजी के कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा नोट। एंड साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन व यूनानी भाषा के दो शब्द साइके प्लस लोगोस से मिलकर हुई है। ठीक है, साइकी जिसका अर्थ है आत्मा का और लोगोस है अध्ययन करना, मतलब साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, और फिर एक कभी कभी प्रश्न आता तो नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है ए रोडोल्फ कोयल, बी जेम्स सिक्की, सी जॉन लॉक, डी रूसो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रुडोल्फ गोयकर। ठीक है, रुडोल्फ गोयकर साहब ने ही किया था। ठीक है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है वैसे पूछा तो नहीं जाता है, रुडोल्फ गोयकर कहाँ के निवासी थे? ये थे जर्मनी के। ठीक है, और इन्होंने 1590 ईस्वी में इसका वो किया था। ठीक है, शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आता है, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? खिलौने की आयु किसे कहते हैं? शैशवावस्था को, बी बाल्यावस्था को, सी किशोरावस्था को, डी ये प्रौढ़ावस्था को। तो खिलौने की आयु कहा जाता है शैशवावस्था को। ठीक है, शैशवावस्था को ही खिलौने की आयु कहा जाता है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है पूछ लिया जाता है कि खेल की अवस्था होती है, खेल की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसमें से कौन सी खेल की अवस्था होती है? तो क्वेश्चन को टेढ़ा करने के लिए ये खेल की अवस्था पूछ लेते हैं खिलौने की जगह। तो इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था को ही कहा जाता है खेल की अवस्था। ठीक है, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, शैशवावस्था का काल माना गया है 0 से 6 साल, बी 6 से 12 साल, या सी 12 से 18 साल। तीन में से कोई। शैशवावस्था का काल कौन सा माना गया? शैशवावस्था का काल माना गया है 0 से 6 साल। ठीक है, और 6 से 12 साल माना गया है बाल्यावस्था को। ठीक है, ये तीनों आज क्लियर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। और अगला हुआ है 12 से 18 साल किशोरा अवस्था, जिस अवस्था को तूफान की तनाव की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, गैंग एज की अवस्था पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, गैंग एज की अवस्था पाई जाती है समूह की अवस्था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ए है 0 से 6 साल, बी है 6 से 12 साल, सी है 12 से 18 साल, डी इनमें से कोई नहीं। तो गैंग एज की अवस्था होती है गैंग एज की अवस्था होती है 0 से 6 साल। ठीक है, इसे ही समूह की अवस्था नहीं, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा 6 से 12 साल गैंग एज की अवस्था, ये समूह की अवस्था कहा है। बाल्यावस्था को ही गैंग एज कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बच्चों में हड्डी की संख्या होती है, बच्चों में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 310, बी है 306, 300, डी है 206। तो बच्चों में हड्डी की संख्या कितनी पाई जाती है? अब ना तो ए होगा ना कि बी होगा, क्वेश्चन होगा सी। बच्चों में हड्डी की संख्या पाई जाती है 300, जो आगे चलकर कुछ हड्डियां सर की और पैर की आपस में मिल जाती हैं, जो वयस्क व्यक्ति में 206 हो जाती है। ठीक है, समझ गए? बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300, और जो वही वयस्क में हो जाती है 206। ठीक है, क्लियर है? जीवन का अनोखा काल माना गया है, पांचवा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जीवन का अनोखा काल माना गया है। जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है? बाल्यावस्था को। ठीक है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना गया है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखने का अनोखा काल कहा गया है। सीखने का अनोखा काल किसे कहा गया है? सीखने का अनोखा काल कहा गया है शैशवावस्था को। ठीक है, सीखने का कौन? शैशवावस्था को। शैशवावस्था को ही सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल और
सीखने का अनोखा का शैशवावस्था को, ठीक है। इन दोनों पे इतना ही डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। सीखने शैशवा, सीखने सीख से सी शैशवा, ठीक है। और जीवन का अनोखा तो बाल्यावस्था लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसने कहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसने कहा? स्लेट। अब इसकी क्वेश्चन को आंसर पकड़ने की भी एक ट्रिक है जो मैं बताता हूँ, ये आप कभी नहीं भूलेंगे फिर आगे जिंदगी में, ठीक है। स्लेट, स्लेट, स्लेट से स्लेट, ठीक है। स्लेट से क्या होता है? स्लेट। और दूसरा इधर आता है प्लेट, प्लेटो, प्लेट, स्लेट और प्लेट हो गया, ठीक है। स्लेट और PLAT, प्लेट, सही है। अब क्वेश्चन आप बोलेंगे तो नहीं, स्लेट और प्लेट, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है तो प्लेट, प्लेट स्लेटो और प्लेटो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क एक कोरा कागज है, किसने कहा? मस्तिष्क, ठीक है। बालक का मस्तिष्क एक कोरा कागज है, इसे अब समझने की कोशिश करेंगे। मस्तिष्क एक कोरा कागज, मस्तिष्क को लॉक कर दिया, कोरा कागज, कोरा कागज मस्तिष्क लॉक कर, तभी तो कुछ नहीं लिख पाया, इसकी भी एक ट्रिक है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7, 8 और 9, ठीक है। लॉक, इसका आंसर होगा जॉन लॉक, इसे भी एक ट्रिक से पकड़ेंगे। मस्तिष्क एक कोरा कागज, जब मस्तिष्क में कुछ ही नहीं होगा तभी तो कोरा कागज हो जाएगा, ठीक है। तो कोरा कागज, जॉन लॉक, मस्तिष्क लॉक हो गया तभी तो पूरा कागज बन गया, ठीक है। लॉक है ये हमारा। नंबर 9, बालक का मन एक कोरा कागज है। अब यहाँ मन आ गया, वहाँ क्या था? मस्तिष्क था। तो बालक का मन मस्तिष्क, वो गाना नहीं है, इसका आंसर होगा मस्तिष्क। गाना नहीं है, कैसे? मन मेरा रूठा, मन मेरा कोरा कागज, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रूसो, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा रूसो, कोरा कागज, मन मेरा पूरा कागज, रूसो आंसर होगा इसका, रूसो, ठीक है। याद रखना, 7, 8, 9, 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं इसी के साथ साथ, ठीक है। और हमारी सीरीज का 1 एंड लास्ट क्वेश्चन है, सुस्ती की अवस्था किसे कहा गया है? सुस्ती की अवस्था किसे कहा गया है? A शैशवावस्था, B बाल्यावस्था, C किशोरावस्था, D इनमें से कोई नहीं। तो सुस्ती की अवस्था कहा गया है B, सुस्ती की अवस्था B कहा गया है, बाल्यावस्था को ही सुस्ती की अवस्था कहा गया है, जो कि एज होती है 6 से 12 साल। शैशवावस्था कितनी होती है? 0 से 6 साल। किशोरावस्था होती है 12 से 18 साल, ठीक है।